Hello students. So today we are going to study a very humorous poem, Dad and the Cat and the Tree by Kit Wright. Humorous, what do you mean by humorous? Humorous means जिससे मजा आए, जिसको सुन के आपको हंसी आए, जो आपको मजाकिया लगे, उसको बोलते हैं ह्यूमरस पोएम। तो ये बहुत ही मजेदार पोएम है जिसको आप बहुत एंजॉय करोगे। ओके, दिस मॉर्निंग अ कैट stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. तो क्या हुआ, सुबह सुबह कैट जो थी वो स्टक हो गई। स्टक माने फिक्स्ड, ये ब्रैकेट में जो लिखा है मीनिंग है फिक्स्ड इन अवर ट्री। एक ट्री में जाके कैट फंस गई। आप देख सकते हैं फोटो में कि ये कैट ट्री में फंसी हुई है। तो डैड ने क्या कहा, डैड मीन्स फादर, डैडी का शॉर्ट फॉर्म है डैड। वो कहते हैं राइट, जस्ट लीव इट टू मी, छोड़ दो, मैं उसको निकाल दूंगा, लीव इट टू मी। So the narrator discusses that one morning a cat got stuck in the tree. His father told him that he will manage to drive away the cat. उसके फादर ने कहा कि हम कैट को पेड़ से निकाल देंगे। फिर क्या हुआ, द ट्री वॉज वॉबली। वॉबली, बच्चों पढ़ना सीखेंगे सब लोग पोएम को, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। वॉबली यानी अनस्टेबल, जो अस्थिर होता है। तो जो पेड़ था वो काफी अस्थिर था। द ट्री वॉज स्मॉल टॉल, और ट्री टॉल था, फोटो में देख सकते हैं कि पेड़ टॉल था। मम सेड, मम मीन्स मदर, मम्मी का शॉर्ट फॉर्म है। फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, सेक माने ओन गुड, अपने अच्छे के लिए, खुद के अच्छे के लिए गिर मत जाना। तो क्योंकि पेड़ जो था वो बहुत अनस्टेबल था, अस्थिर था और बहुत ऊंचा था, लंबा था। तो मम्मी को डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो पापा वहां पेड़ पे से गिर ना जाए। तो उन्होंने उनको वार्न किया। Since the tree was unstable, the narrator's mother was full of doubts as to how easy would it be for her husband to climb the tree. Therefore, she warned him that he might fall. Warn माने चेतावनी दी। Fall, scoffed dad. ये आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं स्कॉफ का, रेडिक्यूल, यानी ऐसे आंखें ऐसे करके बिल्कुल बोलना। उन्होंने कहा गिर जाऊंगा और मैं, अ क्लाइंबर लाइक मी, एक क्लाइंबर माने जो क्लाइंब करने वाला होता है, तो यानी जो चढ़ने वाला, पेड़ चढ़ने वाला मेरे जैसा गिर जाएगा। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, तो बच्चों का खेल है, बहुत इजी है पेड़ पे चढ़ना। यू वेट एंड सी, तुम रुको और देखो कैसे मैं अभी हाल पेड़ पे चढ़ता हूँ, बिल्ली को उतार देता हूँ। तो लिसनिंग टू हिज वाइफ्स वार्निंग, द नरेटर्स फादर वाज क्वाइट सरप्राइज। नरेटर माने कविता कहने वाला, बहुत सरप्राइज हो गए हो। He dismissed away these warnings by saying, dismiss माने उन्होंने तुरंत हटा दी, सब warnings एक तरफ कर दी। क्या कहा उन्होंने, that he was a good climber and climbing the tree was as easy as a child play. तो उनके लिए क्लाइंबिंग उतनी आसान थी जैसे बच्चों का खेल होता है। He got out the ladder from the garden shed. वो गार्डन की शेड से जाके लैडर ले आए, सीढ़ी ले आए। It slipped, skidded, स्लिप, देखो स्लिप के लिए मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो दिया है यहाँ पे। स्लिप फिसल गए, स्किड कर गए। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और वो फ्लावर बेड में गिर गए। देख रहे हैं आप कि सीढ़ी उनके गले में फंसी हुई है, यानी वो सीढ़ी स्लिप कर गई और वो सीधे फ्लावर बेड, ये फ्लावर बेड का फोटो मैंने आपको दिया है, और वो सीढ़ी फिसल के सीधे फ्लावर बेड में जाके गिरी। द नरेटर्स फादर ब्रिंग आउट अ लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, बट इट स्लिप्ड एंड फादर फेल ऑन द ग्राउंड। तो ये उनका प्लान फेल हो गया कि वो सीढ़ी चढ़ के कैट को उतारना चाहते थे, ये प्लान फेल हो गया। नेवर माइंड सेड डैड, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट। ब्रशिंग, देखो ब्रशिंग के लिए आपको मैंने बताया, ब्रशिंग माने झाड़ना। तो वो खड़े हो गए, उन्हें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। उन्होंने जो धूल थी, डस्ट थी, उसको ब्रश किया अपने बालों से, फेस में से, अपनी पैंट में से, अपनी शर्ट में से, यानी पूरी धूल सन गई थी तो धूल को उन्होंने हटाया। द नरेटर्स फादर ब्रशेस off the dirt from his hair, clothes, cleans his face and begins to think about another plan to drive away the cat. तो उनका पहला प्लान तो पूरी तरह फेल हो गया और उन्होंने फिर दूसरे प्लान के बारे में सोचना शुरू करा
कि वो कैसे बिल्ली को निकालेंगे। वी विल ट्राई प्लान बी, उन्होंने कहा हम प्लान बी को ट्राई करते। ये प्लान ए था, फेल हो गया जो। स्टैंड आउट ऑफ द वे, हटो मेरे रास्ते से हट जाओ, एक तरफ हो जाओ। मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। मॉम को चिंता हो रही थी कहीं फिर से ना गिर जाए, तो मॉम ने उनको वार्निंग दी कि फिर मत गिर जाना। द नरेटर्स फादर डिसाइड्स टू ट्राई प्लान बी। His wife, however, again warns him that he might fall again. देखो fall गिरने का मैंने आपको वीडियो दिया है। ओह, तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज प्लान बी, तो प्लान बी क्या था अब हम पढ़ेंगे। फॉल अगेन सेड डैड, फिर से गिर जाऊंगा। फनी जोक, ये तो मजाक है। देन ही swung himself up on a branch। देखो swung माने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच से झपट्टा मार के लटकना, झूलना। तो उन्होंने swung करा अपने आप को एक ब्रांच के ऊपर और वो ब्रांच ब्रोक, यानी कि वो टूट गई। तो उन्होंने अपनी बीवी का मजाक बनाया। The narrator father amuses away his wife's warning. Still laughing, he swung himself on a branch। वो एक टहनी से लटके, लेकिन क्या हुआ, वो ब्रांच ही टूट गई। जिस टहनी से वो लटके थे वो टहनी टूट गई और वो फिर से गिर गए। तो प्लान बी भी फेल हो गया। डैड लैंड वॉलअप, ये देखो मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो दिया है जिसमें वेलअप, ये गिर रहा है, देखो ये गिर गया। हैवी ब्लो माने बहुत जोर से नीचे गिरे। बैक ऑन हिज डेक, और वो सीधा अपनी कमर के बल धड़ाम से नीचे गिरे। मम सेड स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक, इतनी जोर से अगर आप गिरेंगे तो आपकी गर्दन भी टूट सकती है। तो उन्होंने कहा स्टॉप यू विल ब्रेक योर नेक, उन्होंने कहा तुम अपनी गर्दन तोड़ लोगे। द नरेटर्स फादर अगेन फेल ऑन द ग्राउंड। द नरेटर्स मदर begged him to stop as he might break his neck from falling again and again। क्योंकि बार बार पेड़ पे से गिरने से गर्दन में 2 बार वो गिर चुके थे। रबिश सेड डैड, लेकिन डैड का हौसला अभी भी बुलंद था। उन्होंने कहा रबिश, बकवास। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, उन्होंने कहा प्लान सी करेंगे। इजी एज विंकिंग, विंकिंग देखो ये डॉग विंक कर रहा है, देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं विंकिंग। उसका जैसे पलक झपकाना, पलक झपकाने जितना आसान है। टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए तो इतना सा आसान है। The narrator's father then decided to try plan C. He was still confident that being a great climber, he would succeed. The plan C. Then he climbed up high on the garden wall. फिर वो garden wall पे चढ़ गए। Guess what? He didn't fall. अंदाज लगाओ क्या हुआ? वो गिरे नहीं। तो पहली बार था कि वो कुछ उन्होंने किया और वो गिरे नहीं, क्योंकि 2 बार तो पहले ही गिर चुके हैं वो, तीसरी बार वो गिरे नहीं। तो वो गार्डन वॉल पे चढ़ के the narrator's father climbed up the high garden wall and this time he did not fall. He have a great leap, leap देख रहे हो आप, जैसे मेंढक कूदता है, leap। बहुत जोर से उन्होंने गार्डन वॉल के ऊपर से सीधा एक जंप लगाई। एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक, और वो सीधा ट्री ट्रंक यानी कि जो पेड़ के बीच का हिस्सा होता है उस पे जाके लैंड करे, फ्लैट यानी वो दीवार पे से उन्होंने छलांग लगाई और सीधा पेड़ के ऊपर जाके वो गिरे। कहाँ गिरे? राइट ऑन द कैट, सीधा बिल्ली के ऊपर ही जाके गिरे, जहाँ बिल्ली फंसी थी उसी के ऊपर जाके गिरे वो पेड़ पे, यानी पेड़ पे पहुंच तो गए। द फादर विद अ ग्रेट लीप फाइनली लैंडेड ऑन द ट्री टॉप, वो पेड़ के ऊपर पहुंच गए, राइट ऑन द कैट, कैट के ऊपर ही। द कैट की वह यल, अब बिल्ली के ऊपर गिरे जाके तो बिल्ली डर गई। बिल्ली बहुत जोर से शाउट की, चीखी, फोटो में आप देख सकते हैं बिल्ली चीख रही है। एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और वो जमीन पे कूद गई। बिल्ली आप देख रहे हैं फोटो में कि बिल्ली नीचे कूद गई। प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, यानी शी वॉज वेरी हैप्पी। प्लीज एज पंच माने बहुत खुश, बिल्ली बहुत खुश थी कि वो सेफ एंड साउंड, सुरक्षित नीचे आ गई थी। तो द मोमेंट द फादर लैंडेड ऑन द कैट स्क्रीम्ड विथ फियर एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, बिल्ली डर के मारे चीखी और नीचे कूद गई। लैंडिंग स्मूथली ऑन द ग्राउंड, बिल्ली के पंजे ऐसे होते हैं कि वो ऊपर से नीचे कूदती है तो चोट नहीं लगती है, तो बड़ी स्मूथली, बड़े आराम से वो नीचे उतर गई। इट सीम्ड कंटेंट विथ इटसेल्फ, वो अपने आप में बड़ी संतोष थी। ये फोटो में देख सकते हैं आप कि डैड ट्री ट्रंक के ऊपर बैठे हुए हैं और बिल्ली के ऊपर ही गिरे थे, बिल्ली वहां से नीचे कूद गई। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, तो बिल्ली आप देख रहे हैं ये स्मर्किंग, स्मर्किंग तिरछी मुस्कान है ना, क्रिकेट स्माइल, और सेल्फ सेटिस्फाइड स्मग कैन बी, बिल्ली बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो
क्रिकेट मुस्कुराहट कर रही थी और वो सेल्फ सेटिस्फाइड थी एज कैन बी। ये फोटो में आप देख रहे हैं कि डैड तो पेड़ में फंस गए और बिल्ली नीचे कूद गई, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। लेकिन बेचारे फादर पेड़ में ही फंस के रह गए। The narrator describes that having safely landed on the ground, the cat was smiling arrogantly. बिल्ली बड़ी खुश थी, वो arrogantly मुस्कुरा रही थी, स्मर्किंग कर रही थी, while his father got stuck on the tree. तो आपने देखा कि इसमें ए बी सी प्लान था। प्लान सी में फादर पेड़ पे पहुंच तो गए, लेकिन वो खुद पेड़ में अटक गए और बिल्ली नीचे आ गई। तो ये एक ह्यूमरस पोएम है, इसका कुछ सीरियस मीनिंग नहीं है, जस्ट टू मेक यू लाफ, टू मेक यू हैप्पी ये पोएम है। इसमें बच्चों हर सेकंड लाइन राइमिंग है, अगर आप देखोगे कि हर सेकंड लाइन जो है वो राइमिंग है। जैसे यल, ग्राउंड, साउंड, हर सेकंड लाइन राइमिंग है। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम आप इसकी समझ लेना है। फ्लैट कैट, ठीक है, हाई वॉल फॉल, ठीक है, ये इसकी राइमिंग वर्ड्स हैं बच्चों। तो राइमिंग वर्ड्स आपको आने चाहिए, इसमें कोई खास फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं है, ये वर्ड मीनिंग्स है इसके। वर्ड मीनिंग्स वैसे मैंने आपको साथ साथ सब दे भी दिए हैं, लेकिन तो भी आप इसके वर्ड मीनिंग्स नोट कर लीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी जिसको हम क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सब्सक्राइब द चैनल। आई होप यू एंजॉयड द पोएम। बाय।